दोस्तों जैसा कि हम आपको बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको एक गेम की तरह लीजिए। गेम जैसे जैसे आप लेवल पार करते हैं उसी तरह उस क्वेश्चन को धीरे धीरे बना करके एक एक लेवल एक एक स्टेप आगे बढ़िए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.4 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह क्या कहता है सो समझिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसमें जो जो संख्या शांत था उसका हमको दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि दशमलव में उसको बदल देना है। तो जो जो दशमलव प्रसार शांत था हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे इसको किस तरह से आपका दशमलव प्रसार निकलेगा, जो जो शांत था उसको लिख लिए। अब देखिए कि कैसे निकलता है। दोस्तों दशमलव निकालने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है जैसे मान लेते हैं कि हमको 5/7 का दशमलव प्रसार निकालना है, तो क्या करेंगे कि जो नीचे वाला संख्या रहता है उसको बाहर लिखते हैं, जो ऊपर वाला संख्या होता है उसको अंदर लिखते हैं और हम भाग लगा देते हैं। सिंपल सा 7 पे 5 नहीं लगेगा तो 0 दशमलव बैठाएंगे, 7 7 49, यानी कि ये आपका बन गया 0.7 आ गया। तो इसी तरह से भी निकाल सकते हैं या हम जो बता रहे हैं उस फार्मूला के माध्यम से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे। 13/3125, 13 का तो हम गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, तो 13 बटे, अब देखिए 3125 का हम पिछले जब हम 1 नंबर बना रहे थे तो उसका जब गुणनखंड किए थे तो 5 पर पावर 5 आया था कि नहीं, याद कीजिएगा। अब देखिए जब हम फार्मूला कोई भी लिखते हैं इसका शांत अशांत का 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमको शांत बनाना है तो 2 और 5 का नीचे होना जरूरी है। तो चलिए 5 तो हमारे पास है लेकिन 2 हमारे पास नहीं है। अब इसको दशमलव तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितना पावर 5 पर है उतना ही पावर अपने से 2 पर ले लेना होगा। तो 5 पर पावर 5 है तो 2 पर पावर भी 5 लेंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 2 पर पावर 5 कहाँ से लिख दिए, तो इस 2 पर पावर 5 को हम ऊपर भी लिखेंगे। यह इसलिए लिखे हैं कि 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 खत्म हो जाएगा तो इसका मान बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव तोड़ना है तो ये ट्रिक आपको जरूर अपनाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले नीचे वाला को बना लेते हैं। दोस्तों आप ये ध्यान में रखिएगा कि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और पावर आपका 10 पर पावर हो गया 5। समझ गए, पावर जितना होता है सेम ऊपर लिखेंगे और 5 दूनी 10, ये सब में बनेगा इस तरह का। और ऊपर वाले संख्या को गुणनखंड जो दिया हुआ है उसको पूर्ण संख्या में बनाना है। तो 2 पर पावर 5 करने पर कितना आता है, मान लीजिए कि 2 को अगर हम 5 बार लिखें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 13 और गुने ये हो गया आपका 32। 13 और 32 को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखेंगे 10 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर आपको गुना कीजिए, 13 दूनी आप अलग भी गुना कर सकते हैं, 13 दूनी हो गया 26 और 13 तिया 39, 40 41। अब देखिए आ रहा है 416 आ रहा है। अब इसको दशमलव में कैसे बैठाएंगे, तो दशमलव में बैठाना बहुत आसान है। 10 पर पावर 5 है ना, पहले ऊपर वाली संख्या को लिखिए 6 1 4, 3 गो हुआ, लेकिन पावर बैठाना आपको दशमलव बैठाना है 5 गो के बाद। तो चलिए 2 और संख्या लिख देते हैं 0 0, तो 5 ठो पुर गया, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे और अपने से एक 0 दे दीजिए, ये आपका संख्या निकल गया। समझ गए, जितना पावर में रहेगा उतनी संख्या को पूरा करके और दशमलव बैठा देना है, बन जाएगा। अगला देखिए आपको अच्छा समझ में आएगा। आगे है 17/8। चलिए 17 का गुणनखंड अगर किया जाए तो 17 का तो 17 ही होगा, और आगे है आपका 8। 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 आएगा, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। फार्मूला अगर हम देखते हैं तो P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। 2 तो यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से ऊपर में था 5 था 2 नहीं था तो 2 बैठाए थे, यहाँ 2 है तो 5 नहीं है। तो 5 कै गो चाहिए आपको,
3 ठो 5 चाहिए, क्या है कि 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर भी तो 3 होगा, और यहाँ पे भी आपको 5 पर पावर 3 लिखना होगा। अब चलिए नीचे वाला को भी उसी तरह क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया और पावर में क्या हुआ 3। अब आगे बनाइए, 5 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। अब 125 में 17 से आपको गुना कर देना है। देखिए 17 पचे हो गया 85, 17 दूना हो गया 34 और इधर 8 हो गया आपका 42 और 17 इकाई 17 और 4 21, यानी कि 2125 आ रहा है। 2125 आप अलग भी कहीं गुना कर सकते हैं। चलिए अब इसको बैठाना कैसे है, बहुत आसान है। बोल रहा है 10 पर पावर 3, यानी कि पीछे से जो संख्या लिखेंगे, जैसे 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, यानी 3 गो संख्या पूर गया। अब वहाँ पर दशमलव बैठा दिए, बस 3 संख्या के बाद दशमलव। अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या है तो लिख देंगे, या नहीं एक्स्ट्रा संख्या है तो क्या लिखेंगे 0, जैसे वहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या नहीं था तो 0 लिखे थे। अब आगे चलिए, आगे है 15/1600। 15/1600 दोस्तों, अब देखिए कि 15 को तोड़ने का, ऊपर को तो तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, 1600 को तोड़ते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको इसका गुणनखंड करके बता दिया था। चलिए तोड़ते हैं, 2 से लगेगा 800, 2 से लगा 400, 2 से लगा 200, फिर 2 से लगा 100, फिर 2 से लगा 50, फिर 2 से लगा 25 और फिर 5 से लगा 5। कितना आया 2 4 6, यानी 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर कितना आया, 5 पर पावर आ गया आपका 2। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। पावर देखिए, यहाँ पर 6 गो पावर है, यहाँ पर 2 गो पावर है, तो ये तो बराबर में नहीं आ रहा है। पहले फार्मूला लिखते हैं 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। अब देखिए, तो इस पावर को पुराने के लिए हमको 5 पर पावर 4 गो और लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 पर पावर 4 गो और लेना पड़ेगा, 5 पर पावर, तब न सेम होगा। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया, तो ये तो पुराए हैं, यानी कि ये दोनों एक है, 5 पर पावर 6 हो गया, तो 5 दूना 10, 10 पर पावर कितना हुआ नीचे, 10 पर पावर 6 हो गया। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो 5 को अगर 4 बार लिख के गुना करते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 में 15 से गुना करते हैं, कहीं पर कर लीजिए। 625 में 15 से, 15 पचे हो गया 75, 5 15 दूना 30 और 7 37, और उसके बाद 15 छक 90 और 3 93, आपका आ रहा है 9375। देखिए 9375। चलिए अब इसको हमको बैठाना है, तो 6 गो के बाद दशमलव बैठेगा, तो चलिए 5 7 3 9, 4 गो हुआ, तो 2 गो 0 अपने से बैठाइए और दशमलव 1 गो 0, बन गया आपका ये आंसर। हो सकता है कहीं गुना में गलती हो तो आप चेक भी कर लीजिएगा, पूरा मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं कीजिएगा। आगे देखिए, आगे है 23/2 पर पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहीं पर आपका फार्मूला लिख देते हैं, p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 गो है, 5 पर पावर 2 गो है, तो एक और पुराना होगा, 5 पर पावर 1 लिखेंगे ना, तो ऊपर भी तो हमको लिखना होगा 5 पर पावर 1, तब ना ये 3 गो पुर जाएगा, और नीचे एगो एक्स्ट्रा लिखे हैं तो ऊपरों लिखना पड़ेगा। अब चलिए बनाते हैं, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 पर पावर कितना आया, 10 पर पावर 3 आ गया। ऊपर वाले को गुना कीजिए, 23 में 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूना 10 1 11, 115। कह रहा है क्या, 3 गो के बाद दशमलव बैठा दीजिए। चलिए 3 गो के बाद बैठाते हैं, 5 1 1, और यहाँ पर दशमलव, काहे कि 3 गो के बाद और नहीं कुछ हो तो 0 बैठा देंगे, बन गया ये भी। अब आगे देखिए, 35/50 है, तो 35 को तो तोड़ना नहीं है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को तोड़ सकते हैं। नीचे वाले को तोड़िएगा 50 को, चलिए 50 तोड़ के देखते हैं कितना आता है। 50 को देखिए अंदाजिए तोड़ने सीखिए, 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से 5 पचे 25, यानी क्या आया 5 का स्क्वायर गुने 2। अब यहाँ पर फार्मूला लिखिए, p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर
m। अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर कुछ नहीं है, मन 1 है, अब 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 पर पावर और एगो लगाएंगे तब ना 5 पर पावर 2 है, 2 पर पावर भी 2 हो जाएगा। तो जब नीचे लिख दिए तो ऊपर भी आपको लिखना होगा। चलिए 35 दूने 70 ये हो गया, और नीचे को गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 पर पावर 2 हो गया। अब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 गो के बाद दशमलव बैठाना है, यानी कि 07 और फिर दशमलव 0, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आपका 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन। अगर इसके नेक्स्ट वीडियो अगर देखिएगा तो इसके आगे वाला हम प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे।